हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कहानी है। और हर साल यह फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, और वो भी 5 अंक में। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको पिछले वर्ष के पेपर में दिखाता हूँ कि बहादुर की कहानी का सारांश लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आया था या नहीं आया था। तो ये देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 6 रहा। कह रहा है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा, ध्रुव तारा है, यहाँ पर यात्रा है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलते हैं। अथवा आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना है। देखिए, हमें केवल 3 कहानी पढ़ना है, एक पंचलाइट, एक ध्रुव यात्रा और एक बहादुर। और ये सब हर साल फिक्स ही होता है कि कहानी एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहादुर कहानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहेगा, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहेगा, तो आपको केवल बहादुर तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप पंचलाइट तैयार कर सकते हैं तो उसे भी तैयार कर लीजिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहादुर, बहादुर ये है अमरकांत। अमरकांत इसके क्या है, लेखक है। तो बहादुर की कहानी का हमें सारांश लिखना है। तो चलिए, हमें 80 शब्द में पेपर में लिखना है, लेकिन यदि हम कहानी को लिखने लगे तो वो 3 से 4 पेज में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि बहादुर की कहानी का सारांश क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक दिल बहादुर नाम का एक पहाड़ी लड़का रहता है। उसके पिता युद्ध में क्या किए गए थे, मारे गए थे। चलिए, दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। चलिए, यहां तक हम समझेंगे कि वह कैसे नौकर बन जाता है। देखिए, क्या होता है कि एक दिन दिल बहादुर अपनी भैंस भैंस को लेकर पहाड़ों पर क्या करता था, प्रतिदिन वह भैंस को चराने ले जाता था। और जो वह भैंस थी, वह बहुत प्रिय थी उसकी माँ की। किसकी माँ की, दिल बहादुर की माँ की। तो एक दिन क्या होता है कि जब दिल बहादुर भैंस को चराने ले जाता है पहाड़ों पर, और चराते चराते वह छोड़कर भैंस को खेलने लगता है, तभी जो होती है भैंस, वह दूसरे की फसल को क्या करती है, चर देती है। जिससे जब दिल बहादुर देखता है कि मेरी भैंस दूसरे की फसल नुकसान कर दी, तब वह अपनी भैंस को बहुत मारता है और घर लाकर बांध देता है। तब इसकी माँ भैंस को देखती है तो वह समझ जाती है कि जरूर ही इसके साथ कोई गलत व्यवहार किया गया है। तब वह दिल बहादुर से पूछती है और उसे बहुत मार मारती है, जिससे कि वह अपना घर छोड़कर एक मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। देखिए, जहां गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर सिर्फ बहादुर पुकारती हैं। और जो वह मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बना था, उसकी जो गृह स्वामिनी थी, अमरकांत की पत्नी थी, उनका नाम निर्मला था। और वह बहुत ही प्यार से दिल बहादुर से दिल शब्द हटाकर केवल उसे बहादुर पुकारने लगी। अब वह स्वतंत्र दिल बहादुर से केवल नौकर बहादुर बन गया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग है हमारा कि परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। देखिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे में अच्छे से अच्छे अंक देगा, क्योंकि यदि आप हेडिंग डालकर लिखेंगे तो वह देखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपकी कॉपी से खुश हो सकता है और आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। अन्यथा आप इस प्रकार भी एकदम लिखते चले जाएंगे कहानी की तरह, तो उस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप हो सके तो आप बोर्ड एग्जाम में हेडिंग के साथ लिखें। तो देखिए, परिश्रम एवं हंसमुख बहादुर, इसमें परिश्रम की बात कही गई है बहादुर की। तो बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है, बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आलसी एवं कमजोर बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। देखिए, इस हेडिंग में कहा गया है कि जो दिल बहादुर है वह एक बहुत ही परिश्रमी मेहनती लड़का है, और वह अपनी मेहनत के दम पर घर को हमेशा साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखता है, और वह सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। और उसके परिवार में आ जाने से, परिवार में रहने से पूरे परिवार के जो लोग हैं वह खुशी महसूस करते हैं और अपने आप को आलसी एवं कमजोर
महसूस करने लगते हैं, कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि सारा काम तो बहादुर ही कर देता था। और इसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी, जो बहादुर होता है वह हमेशा खुश रहता है। चलिए अगला है हमारा किशोर की बदतमीजी। अगला हेडिंग है इसमें कि किशोर की बदतमीजी। किशोर जो होता है वह निर्मला का बेटा होता है, निर्मला का लड़का होता है। देखिए, निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शानो शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर थोड़े से भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता। छोटी छोटी गलती पर वह बहादुर को पीटता भी था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया और वह रो पड़ा। देखिए, किशोर जो है वह निर्मला का बड़ा बेटा है और वह बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, क्योंकि वह हमेशा शानो शौकत और रोब दाब में रहना चाहता था। लेकिन जो किशोर है वह अपना सारा काम बहादुर को सौंप देता था, और यदि बहादुर वह काम नहीं करता था तो उसे मारता पीटता और उसे गाली भी देता था। लेकिन एक दिन जो किशोर था वह बहादुर को सुअर का बच्चा कहकर पुकार दिया, जिससे बहादुर की स्वाभिमान को चोट पहुंचा। मतलब उसे बुरा लग गया कि वह मेरे पिता के बारे में ऐसा कह दिया, और वह यह बात सुनते ही रोने लगा। तो यह है किशोर की बदतमीजी। चलिए अगला हेडिंग देखेंगे हम बहादुर की कहानी में। तो अगला है हमारा कि निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा हेडिंग है इसमें, क्योंकि यही तो हमारा हेडिंग इसमें मेन है। देखिए, धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा, और वह अब अब उसने बहादुर के लिए रोटी या सेकना बंद कर दी। देखिए, जो निर्मला थी वह बहादुर को अपने बच्चे की तरफ पहले मानती थी, और रोज प्रतिदिन बहादुर के लिए रोटियां सेकती थी और उसे खिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब निर्मला के भी व्यवहार में क्या आने लगा, अंतर आने लगा, और उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर शक किया। बहादुर के लगातार ना कहने के बावजूद उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। लेकिन बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। देखिए, जो निर्मला की रिश्तेदार थी वह एक दिन निर्मला के घर पर अपने पूरे परिवार के साथ आई और चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद उसने अपने 11 रुपए हो जाने का बात कही। मतलब उसने कहने लगे, उस रिश्तेदार की पत्नी ने कहने लगी कि मेरे 11 रुपए खो गए हैं। और तब सभी ने शक की दृष्टि से बहादुर को देखा। बहादुर पर शक करने लगे कि जरूर जो 11 रुपए है वह बहादुर ने ही चुराए हैं। लेकिन बहादुर एक ईमानदार लड़का था, उसने ऐसा नहीं कहा था, और बहादुर को डराया, धमकाया एवं पीटा गया कि तुम ही ने 11 रुपए लिए हैं। लेकिन बहादुर ऐसा लड़का नहीं था, उसने एक भी रुपए नहीं लिया था, और वह लगातार मना करता रहा। और उसके लगातार मना करते रहने पर जो इसके लेखक है अमरकांत, उन्होंने भी इसे बहादुर को पीटा कि जरूर तुम ही ने 11 रुपए लिए हैं। चलिए अगला है हमारा कि बहादुर के पति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह तुतकारने लगे। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रह गया। चलिए अगला है हमारा कि बहादुर का घर से भाग जाना। देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि बहादुर का घर से भाग जाना। क्या कारण था कि बहादुर जो लेखक है उनके घर से भाग गया? तो एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना अपना सारा सामान, पिटाई के डर से अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। निर्मला के पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। देखिए, जो बहादुर होता है उसे पहले से ही रिश्तेदार द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसने 11 रुपए चुराए हैं। लेकिन जो बहादुर है
वह एक भी रुपया नहीं लिया था। और एक दिन जब बहादुर घर में काम कर रहा था, तब उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए और वह डरने लगा कि अब तो मेरी पिटाई होगी। और यही कारण है कि उसने अपना सारा सामान छोड़कर उसी घर में कहीं चला गया और उसी दिन से वह नजर नहीं आया। और निर्मला, उसके पति तथा उसके बेटे किशोर यह सोचते रहे कि बहादुर एक अच्छा और ईमानदार लड़का है और उसने रिश्तेदार के 11 रुपए नहीं चुराए। और सभी को अपने गलती का एहसास हो गया कि बहादुर एक अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो यही है हमारा बहादुर कहानी का सारांश। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह मानकर चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में यह कहानी बहादुर पूछा ही पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।